हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ वैभवी सिंह एंड आज हम लोग करेंगे क्लास 7th की एलियन हैंडबुक का चैप्टर 8 द बेयर स्टोरी का पार्ट 2। पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो लेडी थी वो अपने सिस्टर के घर हर संडे जाती थी अपने बियर को उस चेन में बांध करके। एक संडे जब वो जा रही थी डेंस फॉरेस्ट के पास से जब वो जा रही थी तो उसने उसको देखा कि वो उसका पीछा कर रहा है बियर। वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो गई उस बियर से और उसको अपने अम्ब्रेला से उसके नोज़ पे मार दिया। पर वो जो बियर था वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था, इसलिए उसने कुछ नहीं किया। तो अब देखते हैं, अब यहाँ से स्टार्ट होगा। तो he was also put on the chain on Sundays when his mistress went to spend the afternoon with her married sister who lived in a solitary house on the other side of the mountain lake, a good hour's walk through the dense forest. जब वो चेन में तब भी बंद होता था। संडे को भी उसे चेन में बंद किया जाता था उसकी मिस्ट्रेस उसे बंद करती थी क्योंकि वो अपनी मैरिड सिस्टर से मिलने जाती थी। और वो कहाँ रहती थी? वो एक सॉलिटरी हाउस में रहती थी जो डेंस फॉरेस्ट के माउंटेन लेक के पास में था। और ये मतलब उस मिस्ट्रेस को जाने में 1 घंटे लग जाता था। 1 घंटे की दूरी थी। It was not supposed to be good for him to wander about in the forest with all its temptations. It was better to be on the safe side. He was also a bad sailor and had once taken such a fright at a sudden gust of wind that he had upset the boat, and he and his mistress had to swim to the shore. और उसके लिए अच्छा भी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा दूर जाए, फॉरेस्ट में जाए, क्योंकि बहुत सारे टेम्पटेशंस है उसके। वो कहीं से कुछ तोड़ के खा ना ले, एप्पल नहीं कहीं से ना तोड़ ले, और कई सारे उसके टेम्पटेशंस थे। और वो एक बैड सेलियर भी था। एक दिन जब वो उसकी मिस्ट्रेस उसे बोट पे लेकर के गई थी एंड उसने पूरे बोट को हिला दिया, जिस वजह से वो और उसकी बोट दोनों गिर गए पानी में और उन दोनों को स्विम करके किनारे पे आना पड़ा। नाउ ही न्यू क्वाइट वेल what it meant when his mistress put him on the chain on Sundays with a friendly tap on his hand and the promise of an apple on her return if he had been good during her absence. He was sorry but resigned like a good dog when his mistress tells him he cannot come with her for a walk. उसे अब पता चल गया था कि उसकी मिस्ट्रेस उसको संडेज़ को क्यों चेन में रखती है। और जब वो जाती थी उसको चेन में करके तो उसको प्यार से उसके सर पे सहलाती थी और उसे वादा करती थी कि वो जब आएंगी तो उसे एक एप्पल देंगी अगर वो उनकी एब्सेंस में अच्छे से बिहेव करेगा तो। और वो मतलब उसे दुख होता था जब उसकी मिस्ट्रेस उससे बोलती थी कि वो उसके साथ वॉक पे नहीं आ पाता तो उसे दुख होता था, लेकिन वो एक अच्छे डॉग के तरह उनकी बात मान लेता था। वन संडे when the lady had chained him as usual and was about halfway through the forest, she suddenly thought she heard the cracking of a tree branch on the winding footpath behind her. She looked back and was horrified to see the bear coming along full speed. Bears look as if they move along quite slowly, but they shuffle along much faster than trotting a horse. In a minute, he had joined her, panting and sniffing, to take up his usual place. तो क्या हो रहा है इसमें, क्या बता रहा है? एक संडे जब
लेडी उसको चेन में बांध करके चली गई थी, और जब वो हाफ वे पे थी तो बियर ने पता नहीं अपने आप को चेन में से कैसे छुड़ा लिया और उसका पीछा करने लगा। और उसे जब लेडी चल रही थी, हाफ वे पे थी फॉरेस्ट के, तो उसे लगता है कि कोई उसको आवाज़ सुनाई देती है कि ट्री के ब्रांच टूट रहे हैं, और उसे लगता है कि उसके पीछे कोई है। तो पीछे मुड़ के देखती है एंड वो बहुत चक्की मतलब हैरान हो जाती है कि वो बियर था। और वो जो बियर था वो बहुत ज़्यादा फुल स्पीड में आ रहा था। उन्हें लगता है कि वो बहुत स्लोली हमें लगता है कि बियर बहुत स्लोली स्लोली शफल करके आते हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी आते हैं, उनसे जैसे ट्रॉटिंग हॉर्स से भी फास्टर आते हैं। और एक ही मिनट में उसने उस मिस्टर अपनी मिस्ट्रेस के पास वो पहुंच गया। और फिर वो अपनी मिस्ट्रेस को पेंटिंग करने लगा, स्निफिंग करने लगा, जैसे यूजुअली डॉग्स करते हैं। डॉग्स फैशन एट अब उसके पैरों के पास वो स्निफिंग एंड वो करने लगा। द लेडी वॉज वेरी एंग्री, शी वॉज ऑलरेडी लेट फॉर लंच, देयर वॉज नो टाइम टू टेक हिम बैक होम, शी डिड नॉट वॉन्ट हिम टू कम विथ हर, एंड बिसाइड्स इट वॉज very naughty of him to have disobeyed her. तो जो लेडी थी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, और वो लंच के लिए ऑलरेडी लेट थी, और उसके पास टाइम नहीं था कि वो घर छोड़े। और वो नहीं चाहती थी कि वो बियर उसके साथ चले। और वो बियर बहुत ज़्यादा नॉटी था, जो उसको इतना परेशान कर दिया। He told him in her servest voice to go back at once, menacing him with a parasol. He stopped uh, a moment, and looked at her with his cunning eyes, but did not want to go back and kept sniffing on her. When the lady saw that he had even lost his new collar, she got still more angry and hit him on the nose with her parasol so hard that it broke in two. तो अब क्या बता रहा है? तो जो मिस्ट्रेस थी उसने उसको बहुत तेज़ डांट के बोला कि जाओ तुम घर वापस जाओ। और मैंसिंग विथ हिम विथ हर पैरासोल। पैरासोल मीन्स होता है एक अम्ब्रेला, छाता। तो उसने उसको थोड़ा सा अपने अम्ब्रेला से मारा। ही स्टॉप्ड अ मोमेंट and looked at her with his cunning eyes, but did not want to go back and kept sniffing at her. लेकिन फिर भी उसने उसकी बात नहीं सुनी और उसको देखते रहा, और फिर उसको उसको मतलब फिर से स्निफिंग करने लगा। बट डिड नॉट वॉन्ट टू गो बैक, वो घर वापस जाना नहीं चाहता था। वेन द लेडी सॉ दैट ही हैड इवन लॉस्ट हिज न्यू कॉलर, she got still more angry and hit him on the nose with her parasol so hard that it broke into two. तो क्या वो जब उस लेडी ने, उसकी मिस्ट्रेस ने देखा कि उसने अपना वो कॉलर मीन्स हो गया पट्टा देखते हैं ना आप लोग, डॉग्स के उसमें होता है गले में, एनिमल्स जो पेट रखते हैं उनके गले में होता है ना पट्टा, जिसको वो चेन से पकड़ते हैं, वही उसको ही कॉलर बोलते हैं। तो उसने जब देखा कि उसने अपना नया पट्टा खुआ दिया, तो उसको और ज़्यादा गुस्सा आ गया, और उसने अपने अम्ब्रेला से उसको इतनी ज़ोर से मारा कि वो अम्ब्रेला 2 पीसेस में टूट गया। He stopped again, shook his head and opened his big mouth several times as if he wanted to say something. वो फिर से रुक गया और उसने अपना एक बड़ा सा मुंह खोला और कई बार, और उसको देखने में ऐसा लग रहा था कि वो कुछ बोलना चाहता है। Then he turned round and began to shuffle. और फिर वो पीछे मुड़ा और शफल करने लगा, मतलब जाने लगा। Go back, shuffle the back way he had come,
come stopping now and then to look at the lady till last she lost sight of him. When the lady came home in the evening, the bear was sitting in his usual place outside his kennel looking very sorry for himself. तो फिर उसके बाद क्या हुआ, बियर चला गया घर, और जब लेडी उसकी जो मिस्ट्रेस थी वो शाम को आती है इवनिंग में, तो बियर अपने यूजुअल प्लेस पे बैठा था जहाँ रोज़ बैठता है, वहीं बैठा हुआ था। और लेडी के वो जो उसकी वो और अपने मतलब ऐसे बैठा हुआ था कि वो खुद को लेकर के बहुत गिल्ट फील कर रहा है और अपने आप के लिए सॉरी है वो अपनी गलती के लिए। The lady was still very angry. She went up to him and began to scold him most severely and said he would have to be chained for 2 more days. The old cook who loved the bear as if he had been her son rushed out from the kitchen very angry. तो जब शाम को लेडी आती हैं तो वो अभी भी बहुत ज़्यादा एंग्री गुस्से में रहती हैं। वो उसके पास जाती हैं उसको डांटने के लिए, और उसको डांटने के लिए जाते हैं, उसको स्कोल्ड करने के लिए जाती हैं और कहती हैं उससे कि अब तुम चेन रहोगे 2 दिन और के लिए। लेकिन जो उसका ओल्ड कुक था वो उसको उस बियर को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, ऐसे जैसे कि वो उसका खुद का बेबी हो। और जो बियर था, वो जो कुक था, वो उससे बोलता है कि आप इसे डांट क्यों रही हैं मिस्ट्रेस, व्हाट आर यू स्कोल्डिंग हिम फॉर मिसेस, said the cook. He has been as good as gold the whole day, bless him. He has been sitting here quite still on his haunches, as meek as an angel, looking the whole time towards the gate for you to come back. तो क्या बोलता है वो कुक बोलता है कि आप इसे डांट क्यों रही हैं, ये तो कितने शांति से बैठा हुआ था, इतने शांति से बैठा हुआ था, गुड था, मतलब गुड है, बहुत अच्छा है, सोने जैसा, मतलब यही सब बोला कि बहुत अच्छा था, पूरे दिन बहुत शांति से बैठा, बहुत शांति से, और दरवाजे पे बैठ कर के आपका ही इंतज़ार कर रहा था कि आप घर कब वापस आएंगी। तो यही थी स्टोरी। अब देखिए यहाँ पे तो कंप्लीट हो गया। और अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो मैं क्वेश्चन आंसर्स भी आपके लिए आपको प्रोवाइड कर दूँगी। और मैं अपना खुद का साइंस का नोट्स हो गया और भी कई जैसे सोशल के नोट्स हो गए, और अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो आप वो भी कमेंट में बता सकते हैं। नोट्स भी आपको मैं एक टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट करूँगी एंड उस पर आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊँगी। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्वेश्चन आंसर चाहिए तो वो भी बता सकते हैं, और कमेंट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर ही सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।